ये हमारा रिज़ॉर्ट है जो सुबह में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पूरे घने जंगलों से घिरा हुआ एकमात्र रिज़ॉर्ट। और ये पूरा जंगल है, उधर नदी बह रही है पेरियार। सुबह का समय है, बर्ड्स की चहचहाहट शुरू हो गई है। और बर्ड सेंचुरी के इतना नज़दीक हम लोग रुके हैं, वो भी इतना स्पेशल बर्ड सेंचुरी के, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज है ये। ही इज़ आवर ट्रू फ्रेंड हियर on the bank of Periyar river. He knows the Periyar much better than us and he is continuously with us from yesterday. और इस समय पे नदी और चंचल हो गई है। कल तो शांत थी, अभी हवा की वजह से लहरें इसमें उठ रही हैं। हम लोग अपने बर्ड सेंचुरी की ओर बढ़ रहे हैं खड़बड़ खड़बड़ रास्ते से। और यहाँ पे नदी के किनारे कितना ब्यूटीफुल फर्स्ट सनराइज़ का व्यू हम लोगों को दिख रहा है। आज मौसम बहुत सुंदर होने वाला है क्योंकि पहले से दिखा रहा था आज क्लाउडी होने वाला है। और क्लाउड और सूरज का ये जो तालमेल है ना, नदी के साथ पहाड़ के साथ, ये सब कुछ प्रकृति को बहुत अनोखा बना देती है। ये पराठा है केरला का और ये पुट्टू है जो कि स्पेशल थोड़ा लग रहा है, जिसको हम लोग चना कड़ी के साथ लिए हैं ब्रेकफास्ट में। हम लोग टिकट ले चुके हैं। टिकट का प्राइस 266 पर पर्सन है, जिसमें आपको गाइड भी मिलते हैं। और हमारा नेचर ट्रेल चालू हो चुका है एंड ही इज आवर गाइड। सो वी आर ऑन द वे टू एक्सप्लोर द बर्ड सेंचुरी एंड सी सो मेनी बर्ड्स। बहुत सारे बर्ड्स की आवाज सुनाई दे रही है। हम लोगों को बुलबुल दिखी है, डक स्पैरो दिखी है, उसके बाद और एक दो तरह की बर्ड्स दिखी हैं। बट अभी हम लोग डीप फॉरेस्ट में जा रहे हैं बर्ड्स वॉचिंग के लिए। उनकी आवाज लगातार आ रही है, बहुत मीठी मीठी। जब आप बर्ड देखने निकलते हैं और स्पेशली बर्ड सेंचुरी में निकलते हैं तो बहुत सुंदर सा इकोसिस्टम देखने को मिलता है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसके बाद बर्ड्स का। हर एक स्पेसीज मिलकर यहाँ बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट में रहते हैं, तब जाकर उसको बर्ड सेंचुरी हम लोग देते हैं। अब इसी प्लांट्स को आप देखिए किस तरीके से ये घेरे बने हुए हैं इस पे। अभी हम लोग डीप फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे देखने के बर्ड्स कोई है या नहीं है। पूरा का पूरा रास्ता ये अनट्रैवल्ड है और वी आर द फर्स्ट वन इन दिस बर्ड सेंचुरी। आपको ये बर्ड दिख रही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं शिलोंग फ्रॉग। और ये नॉकटर्नल है, ये रात में जगती है, दिन में सोती है। अभी ये सो रही है। Every day she sleeps here. Yes. Wow. Any disturb to go back. अच्छा No disturb. That's अच्छा। छन के धूप आ रही है अभी फॉरेस्ट में। अभी हम लोग चलते चलते डंग ऑफ एलिफेंट को देखें और ये ताजा है। इसका मतलब अभी रात में इधर से एलिफेंट कोई गुजरी है जो कि वाइल्ड एलिफेंट थी, इसी जंगल में रहती है। और हो सकता है तो हम लोग देख भी लें। यहाँ पे ये एरिया है थाटीकाट बर्ड सेंचुरी के अंदर, जहाँ पे हम लोग बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं। और पता नहीं कितनी सारी बर्ड्स हम लोगों ने देख ली, मालाबार हॉर्नबिल से लेकर और टोंगो, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉकेट टेल टोंगो। एंड ही इज़ आवर गाइड। और भी लोग हैं, फोटोग्राफर भी हैं। and Orioles and chestnut winged cuckoo and several birds. हाँ, वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स वी आर वॉचिंग। और यहाँ पर हम लोगों को अभिषेक की आंखें बस ऊपर आसमान की तरफ हैं। पूरा आंखों का अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है। कुछ लोग बाइनोक्यूलर से देख रहे हैं और ये एक सुंदर सी बर्ड हमारे सामने से उड़ते हुए गई। कुछ कुछ ही कैप्चर हो पा रहा है क्योंकि बर्ड्स को देखना और कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे हर एक बुलबुल भी बहुत तरीके की होती हैं। बर्ड्स का मतलब एक ही डाइवर्सिटी नहीं होता है। एंड ही इज़ देयर टू असिस्ट अस अगर एलिफेंट्स वगैरह आ जाती हैं तो। वेरी ब्यूटीफुल। आसमान में बड़ी सुंदर सुंदर क्लाउड्स भी हैं जो बरसात नहीं कराए। इट इज चेस्टनट कुकू विच इज
इधर आगे एक तालाब है और तालाब में रात में हाथी आई है और रात में ही यहाँ पे आकर और पेड़ में अपना बॉडी को स्क्रैच किए। ये जो मिट्टी है ये एलिफेंट के बॉडी से लगा हुआ मिट्टी है। और यहाँ पर जब हम लोग आते हैं देखते हैं तो ये तेजपत्ता का हमारा प्लांट है। बहुत सारे प्लांट ऐसे इस जंगल में हैं। ये तेजपत्ता है। तो यही है यहाँ पे वाटर बॉडीज जहाँ पे एलिफेंट आती है और अदर एनिमल्स भी आते हैं यहाँ पानी पीने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे वाटर रिजर्व हमेशा इतना बना रहता है। बरसात के मौसम में ये पूरा जो आपको खाली एरिया दिख रहा है ये भर जाता है। बट दिस इज द टाइम ऑफ दिसंबर एंड इट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल सीनरी यहाँ से दिख रहा है। अब हम लोग बर्ड सेंचुरी में अपना ट्रेल ख़त्म करके रिटर्न जा रहे हैं। और बर्ड्स का क्या है, रिटर्निंग में उनको थोड़ी ना पता है कि हम आ रहे थे तो वो दिखेंगे, रिटर्निंग में नहीं दिखने वाली हैं। तो देयर आर मतलब मोर देन 900 वैरायटीज़ ऑफ द बर्ड्स हियर एंड some are naturally only found here, some are coming from the Himalayas, different parts of the country and different parts of the world also. This is a very safe haven for them. कोई उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है ह्यूमन से, सबसे बड़ा जो डिस्टर्बर उनका होता है। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे मैमल्स हैं। सबसे इंटरेस्टिंग मालाबार स्क्वेरल, जैसा कि थोड़ा सा हम लोगों ने शायद वीडियो में कैप्चर कर पाया होगा। लेकिन ऐसे देखते देखते बर्ड्स को ऐसे करके गर्दन का क्या एक्सरसाइज होता है। मैं सोच रही हूँ मतलब सलीम अली जैसे पर्सन जब उस समय पे उस तरीके के कैमराज नहीं हुआ करते थे, जब चीज़ें उतनी ज़्यादा विकिपीडिया पे अवेलेबल नहीं थी, तो वो किस तरीके से कितना माइन्यूटली बर्ड्स को ऑब्जर्व करते होंगे। और मतलब उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी चिड़ियों के ऊपर और इतना मतलब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे उनकी कहानियाँ। और अब हम लोग वो यहाँ से अपनी वाइफ के साथ पेरियार रिवर को क्रॉस कर रहे थे तो ही उन्होंने यहाँ पे बर्ड्स को बहुत सारा देखा और कहा कि भाई ये तो सेफ हेवन है, इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और लगभग 25 किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरा बर्ड सेंचुरी हमारा थाटीकाड़ का फैला हुआ है। एक टाइगर कभी अनामलाई टाइगर रिजर्व से या फिर पेरियार नेशनल पार्क से यहाँ पे आ जाता है, रेयर होता है वो चांसेस, बट एलिफेंट्स बहुत हैं। 25 तो है ही, कभी कभी ग्रुप में चलती हैं वो और कभी सिंगल एलिफेंट भी देखने को आ जाता है। उसके बाद हिरन, सांभर, इस तरीके के मैमल्स भी हैं। हम लोग यहाँ पे अभी 3 घंटे स्पेंड कर चुके हैं और तरह तरह की आवाज़ आ रही है कि खुद भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, लग रहा है बस ये सुनते जाओ। और रिटर्निंग वक्त हम लोग थोड़ा इसको गहराई से, एक होता है कोई भी जगह को मस्तिष्क से समझना, माइंड से समझना, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट बर्ड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दैट, आँखों से देखना। और दूसरा होता है हृदय से देखना। जब दिमाग आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो हृदय की बारी आती है, जब क्यूरियोसिटी शांत हो जाता है तो फीलिंग्स की बारी आती है, पोएट्री की बारी आती है। यहाँ पे एक पाइथन भी है, ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है और इसको कहीं किसी और जगह से लेकर आया गया है और ये खाता है बर्ड्स को, चिकन को, रैबिट को, डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड को ये खाता है। तो इस तरीके से ये अभी सोया हुआ है और बहुत ही खतरनाक सांप है। और ये आउल आप देख सकते हैं किस तरीके से आउल। तो ये है नारियल का पेड़ और ये 5 साल का जब होता है तो इस पे फल लगना शुरू होता है। तो ये पहला फल है इसका। सबसे पहले इस तरीके से इस पे फूल लगता है जो कि आपके आंखों के सामने है और फूल लगने के बाद ये छोटा छोटा इस शेप में होता है। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ के ये नारियल ऐसा हो जाता है और इसमें अब पानी डेवलप्ड हो रहा होगा। ये लगभग एक सीजन में 100 नारियल इस पे होता है, एक पेड़ पे 100 से 150, 70, 200 भी चला जाता है। और ये 35-40 साल तक ऐसे ही नारियल होता है और साल में 2 बार नारियल लगता है, नारियल का फल लगता है। तो मतलब काफी अच्छा है कि साल में 2 बार फल लगेगा और लगभग 100 फल लगेगा एक बार में। अब इसी नारियल के पेड़ पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, लगभग अगर हम बोले तो 25-30 तो आप इस पे नारियल का फल अभी तक लग चुका है और बहुत सारा अभी डेवलप्ड हो रहा है। नारियल ऐसा है कि आप इसको छू सकते हो। तो ये सुबह कह रही है कि इसको तोड़ लिया जाए। और यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको ये नारियल? बहुत अच्छा लग रहा है, तोड़ के पानी पी लूं इसका और रख लूं, बहुत सारा निकाल के। अभी हम लोग एक मंदिर में आए हुए हैं
तो यहाँ का एक मंदिर है, ये कुआं है मंदिर के अंदर ही। जैसे ही हम लोग बर्ड ट्रेल से निकले हैं वैसे ही हम लोगों को टेंपल दिखा है। कल से ही मन था मेरा कि मैं केरला के किसी टेंपल में जाऊँ और यहाँ का आर्किटेक्चर अंदर से एकदम अलग है। ब्रांच का स्टैचू बना हुआ है वो लक्ष्मी जी का है और अंदर महादेव की प्रतिमा थी, शिवलिंग नहीं था। शिवलिंग की जगह पे एक अलग सा कुछ शेप बस जो नीचे का होता है वो रखा गया है और इसके आर्किटेक्चर का बहुत सारा हिस्सा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। ये पहला लेयर है और इसके अंदर जो लेयर है उसमें टेम्पल है जो गर्भगृह है और उसमें ही प्रदक्षिणा पथ था, वो भी सेमी सर्कल था, पूरा सर्कल नहीं था। ये हमारा पिलर है जो कि चर्चेज में भी रह रहा है और हिंदू टेम्पल्स में भी रह रहा है। इस तरीके का कुछ दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पे रखा गया है ये वाला, जो कि सारे टेम्पल्स में यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। Not from this side, only from that side. Okay, from outside.